जय हिंद दोस्तों। हर किसी के जीवन में दोस्त होते हैं, चाहे वो आपका स्कूल टाइम का दोस्त हो, चाहे आपका कॉलेज टाइम में दोस्त रहा हो, यहाँ तक कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भी आपका दोस्त जरूर होगा उसी सेक्टर का। नहीं तो आपके गांव में, आपके शहर में, कहीं भी, सभी, हर इंसान का जिस एज में है दोस्त रहता ही है। अब क्या है, आज के युवाओं को आप देखते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं और उन दोस्तों का ग्रुप ऐसा होता है जो हर बात पर आप देखते होंगे, बात बात पे पार्टी की बात होती है। जैसे कि कोई दोस्त बिजनेस कर रहा है, उसकी पार्टी। कोई दोस्त पास कर गया, उसकी पार्टी। कोई दोस्त अच्छा काम कर रहा है, उसकी पार्टी। किसी दोस्त को फर्स्ट सैलरी मिला है, उसकी पार्टी। कभी बाइक खरीद लिया, उसकी पार्टी। कभी कार खरीदा, उसकी पार्टी। ऐसे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कपड़े खरीदते तक की पार्टी मांगते हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसे दोस्तों के साथ रहने से क्या नुकसान आपका हो सकता है, ये मैं बताने जा रहा हूं। इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लाइफ में मेच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे और जिंदगी में कुछ हासिल कर लेंगे, अच्छा बचत कर लेंगे। आपको बता दूं, ये पार्टी करवाने वाले जो दोस्त होते हैं, ये दोस्त आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूं, और मेरे दोस्त का कोई दोस्त हुआ यूं कि वो कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा था, और बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले, जैसे उसने मेडिकल फील्ड में कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया। अब हुआ कि स्टार्टअप करने से पहले ही कुछ दोस्त है जो पार्टी वाले दोस्त होते हैं, भाई दुकान तुमने कर किया है, मेडिकल शॉप करने जा रहे हो या करने वाले हो, भाई मुझे तो पार्टी चाहिए। जैसे मेडिकल शॉप स्टार्ट हुआ, उसी दिन जम के पार्टी हुई 10-12 दोस्तों में। खूब तगड़ी पार्टी हुई, लगभग 25-30 हजार रुपए खर्च किया गया। सारे इंतजाम थे उसमें, सभी तरह के मजे करने के साधन रखे गए। खूब पार्टी हुआ बढ़िया से। और हुआ क्या कि वो मेडिकल का काम स्टार्ट किया, चलने लगा बहुत अच्छा से। चलते 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 1 साल चला, 1.5 साल चला, 2 साल चला, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि वो दुकान डूब गया। अब डूब गया, कारण जो भी रहा, नुकसान में जाने लगा, डूब गया। तो आपको बता दूं, इसी प्रकार से उस व्यक्ति का काम है फिर दूसरा बिजनेस उसने स्टार्ट किया, फिर दोस्तों को पार्टी दिया, फिर वो बिजनेस सक्सेस नहीं रहा। आपको बता दूं, कई बार बिजनेस किया और बिजनेस स्टार्टअप के पार्टी दिया। मैं आपको बता दूं कि आप कोई चीज स्टार्टअप करते हैं, कोई चीज करने जा रहे हैं, उसका कभी भी पार्टी आप मत कीजिए दोस्तों में। ना ही ऐसा कल्चर बनाइए कि पार्टी मांगे, ना पार्टी दीजिए और ना ही पार्टी लीजिए। आपको बता दूं कि स्टार्टअप का कभी भी पार्टी नहीं होता है, पार्टी होता है सक्सेस का। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एग्जाम देते हैं, जब एग्जाम पास कर जाते हैं तो पार्टी देते हैं। वो भी पार्टी नहीं देते हैं, मिठाई खिलाते हैं लोगों को। या फिर कहीं नौकरी लग जाती है तो मिठाई खिलाते हैं लोगों को। कोई बिजनेस में अच्छा इनकम होता है, बिजनेस बहुत डेवलप हो जाता है तो लोगों को मिठाई खिलाते हैं। लेकिन एग्जाम देने का मिठाई नहीं खिलाया जाता है, नौकरी का एग्जाम देने का मिठाई नहीं खिलाया जाता है, एग्जाम पास होने का या फिर नौकरी लगने का मिठाई खिलाया जाता है। तो इसी प्रकार से कोई स्टार्टअप आप कर रहे हैं और आपका दोस्त पार्टी मांग रहा है उस स्टार्टअप का, तो समझिए कि वो आपका भला नहीं चाह रहा है। आपका यहीं से आपका पैर खींचना स्टार्ट हो गया, आपका निगेटिव रास्ता अख्तियार हो जाता है और यहीं से आपका बिजनेस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब स्टार्टअप का पार्टी आप देंगे तो बात बात पे जब भी आप थोड़ा सक्सेस करेंगे, थोड़ा सक्सेस करेंगे, उससे ज्यादा सक्सेस करेंगे, कुछ नया करेंगे, हर चीजों की आपको पार्टी देनी होगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि आपकी ज्यादातर कमाई पार्टियों में ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप पार्टी दे रहे हैं, जिस दिन इनकम करेंगे तब कैसे पार्टी देना होगा, तब किस तरह की आप पार्टी करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप पार्टी में ही आपकी जिंदगी चली जाएगी। तो ऐसे दोस्तों से दूरी बनाइए जो बात बात पे पार्टी मांगता हो, बात बात पे पार्टी मांगता हो, बात बात पे पार्टी मांगता हो। ये पार्टी वाला कल्चर वाले जितने दोस्त है उससे दूरी बनाकर रखिए, सिर्फ हाय हल्ले रखिए, ज्यादा उसमें विलीन मत होइए, अन्यथा आपके बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि वो खुद बर्बाद होते हैं। जो आपसे बात बात पर पार्टी मांगते हैं उसका बैकग्राउंड जरा निकाल के आप देखेंगे, आपको पता चलेगा वो खुद बर्बाद रहते हैं, खुद नस्तो नाबूद रहते हैं, खुद उसके पास कुछ नहीं होता, या फिर होता है तो बर्बाद कर चुके होते हैं या करने के कगार पर होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे, तभी जाकर आप तरक्की कर पाएंगे, तभी जाके आप सक्सेस कर पाएंगे। किसी इंसान को खुद भी आदत होता है कि गाड़ी खरीद के लाया, पार्टी दोस्तों में करते हैं, खूब मिठाई बांटते हैं, लेकिन जब उसी गाड़ी से उसकी 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद एक्सीडेंट कहीं पे हो जाता है तो फिर वो दोस्त नजर नहीं आता। उसी एक्सीडेंट में उसी दोस्त को कहो कि 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे ये परेशानी है, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा 2-4 महीने बाद, वो नजर नहीं आएगा। पार्टी मांगने के लिए आ जाएगा लेकिन आपके मुसीबत पर खड़ा नहीं होगा। ऐसे दोस्तों को कभी आजमाना है आप तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया कभी
मांग कर देख लीजिए। पैसे तो छोड़ दीजिए, आप कभी उसको ये बताइएगा पार्टी मांगने वाले दोस्तों को, कभी ऐसे ही चाहे आप मजे लेने के लिए ऐसे ही एक बार आजमाने के लिए आप बोल सकते हैं कि बहुत भारी मुसीबत में हूं, बहुत परेशानी में पड़ गया हूं यार, मुझे लाख 1.5 लाख रुपए की जरूरत। वो देखना कि आपको 10-15 दिन 20 दिन नहीं दिखेगा। वो जब भी आप फोन भी उसे करेंगे तो ये कहेगा आज आज बिजी हूं, आज रिलेशन में आया हूं, मैं भी मुसीबत में हूं, मेरे पापा भी बीमार है, उनको लेकर हॉस्पिटल में आया हूं, तो आज कहीं चला आया हूं, तो आज दूसरे शहर में हूं, तो आज फलाने काम में बिजी हो। कुछ ना कुछ बहाने आपको करेंगे, आप फोन करेंगे 15-20 दिन, जब तक कि आपकी स्थिति फिर से ठीक नहीं हो जाती है तब तक वह बंदा नजर नहीं आएगा। नजर आएगा भी तो अपनी परेशानी आपसे पहले बता देगा, अपनी परेशानी आपसे पहले इसलिए बता देगा कि आप उस बात को रिपीट ना करें, पैसे वाली बात को। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे दोस्त आपको पैसे से कभी काम नहीं आएंगे, जरूरत पे कभी काम नहीं आएंगे, मुसीबत में कभी काम नहीं आएंगे, आपके बीमारी पर कभी काम नहीं आएंगे। ये काम आएंगे सिर्फ पार्टी पर, आपके खुशी के दिन में, चाहे आपके घर में शादी का पार्टी हो, चाहे आपकी किसी खुशी का पार्टी हो, चाहे आपका बर्थडे का पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ ये दोस्त पार्टी में ही नजर आते हैं जो पार्टी मांगने वाले होते हैं। ऐसे दोस्तों से जब भी आप पैसा मांगोगे तो पहले ही कह देगा कि यार अभी आप अगर 10 मिनट पहले बताए होते, या फिर 1 दिन पहले बताए होते, या 4 दिन पहले बताए होते तो मैं पैसा का अरेंज कर देता, मेरे पास पैसा था, अरे अभी अभी मैंने किसी को दे दिया, 2 दिन पहले मैंने किसी को दे दिया, 3 दिन पहले 50,000 मैंने किसी को दे दिया। ये सब बहाने आने लगते हैं। कभी देखना आप आजमा के, आपको पता चलेगा। जो आपके पार्टी वाले दोस्त है उसको आजमा के देखना, अगर बाई द वे वो दे भी दिया आपको तो लेने के लिए इतना प्रेशर आपको कर देगा, 1 सप्ताह से 10 दिन 15 दिन में ही इतना एहसान जता देगा आपके ऊपर कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि इसने मदद भी किया, और आपसे ऐसे वक्त में वो पैसा मांगेंगे, इतनी जल्दी पैसा मांगेंगे कि आपको कहीं से अरेंज करके फिर वापस करना पड़ेगा। और होगा क्या कि वो डबल खर्च आपको पड़ेगा, मतलब कि आपको किसी से ब्याज पर लेकर देना पड़ेगा, या फिर कहीं से लोन लेकर देना पड़ेगा, या फिर किसी से उधार लेकर देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे दोस्तों से किनारा करके ही रखें तो बेहतर है। आपको जलील कर देगा, सारे दोस्तों में आपको सबके सामने बताएगा कि इसको मैंने मदद किया है, इनके यहाँ इतना पैसा है, मैंने इसके इस मुसीबत में पैसा दिया हूं, ये मुझे वक्त में लौटा नहीं रहा है। 10-15 दिन में ही ये कांड आपके साथ होने लगेगा। तो दोस्तों जीवन बहुत कठिन है, इसको आसान बनाना आपके हाथ में है। आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई कहीं पर जॉब करना स्टार्ट किया है, तो आपको बता दो कि अपने काम से आप मतलब रखिए। चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप सक्सेस हो गए हुए हो, वो आपका मेहनत का परिणाम है, आपके लगन का परिणाम है। आप क्यों बात बात पर किसी को पार्टी देंगे? जब आप मुसीबत में होते हो, स्ट्रगल पीरियड में होते हो, तो कोई आपको मदद करने नहीं आता है, लेकिन सक्सेस हो जाते हो तो पार्टी मांगने लगता है। तो सक्सेस का तो चलो लोग मिठाई भी खिला देते हैं, ये स्टार्टअप का क्या पार्टी होता है भाई? आप जब तक स्टार्टअप का पार्टी देते रहेंगे तब तक आपका काम कभी सफल नहीं होगा, कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ स्टार्ट करते हैं आप तो उस समय कैसे होता है कि किसी व्यक्ति, किसी लड़का का जब शादी होती है तो उसको 2-3 महीने तक, जब तक शादी नहीं होती तब तक उसको अच्छे अच्छे ख्याल आते रहते हैं। मेरी वाइफ ऐसी होगी, इतनी सुंदर होगी, उसके साथ यहाँ हनीमून मनाने जाऊंगा। अजीब अजीब उसको सपने आते रहते हैं, अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं, अजीब अजीब मन में बात आता रहता है, बिल्कुल पॉजिटिव, कहीं भी निगेटिव थिंग उसके मन में नहीं आता। इसी प्रकार से कोई स्टार्टअप आप बिजनेस करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस फुल रहता है कि ये सक्सेस होगा, इसमें मुझे आइडिया है, ये चल के रहेगा, इसको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, अरे बाद में मैं करोड़ों रुपए इससे कमाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब धरे के धरे रह जाता है। स्टार्टअप की बात करूं तो आपको बता दूं लगभग 50 से 60% स्टार्टअप बाद में जाके खत्म हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर नहीं चलता है। तो आपको बता दूं, स्टार्टअप आप करें तो पार्टी का ख्याल दिमाग में तब तक नहीं लाया, सफलता का ख्याल तब तक नहीं लाया जब तक कि वो आपके हिसाब से चलने ना लगे। आप कुछ स्टार्टअप करते हैं तो पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए, अपने मैनेजमेंट पर होना चाहिए, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उस पर होना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, ऐसा नहीं कि सफल नहीं होता। मैंने बोला कि 60% फेल हो जाता है स्टार्टअप, लेकिन 40% स्टार्टअप ऐसा है जो बहुत आगे तक भी जाता है। लोग लाख से करोड़ में जाते हैं, करोड़ से 100 करोड़ में जाते हैं, लेकिन 60% ऐसा होता है जो लाखों करोड़ से स्टार्ट किया जाता है, बाद में पता चलता है कि उन पर कर्ज हो गया, पूंजी भी नहीं बचता है। तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे दोस्तों के बीच रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच रह रहे हो। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का आपने सुना होगा, कहते हैं कि अगर आप 4 करोड़पति लोगों के बीच बैठ रहे हो, मतलब आपका दोस्त करोड़पति है, तो समझो आने वाले समय में आप भी करोड़पति होकर ही रहोगे। क्योंकि उसके साथ रहते रहते करोड़ों के बाद सुनते ऐसा आइडिया आपके पास आने लगेगा कि एक दिन आपके अंदर भी ये सब जागृत होने लगेगा कि मैं भी करोड़पति बनूंगा। दूसरा क्या है कि उसके आइडिया पे आप चलेंगे, जो चीज वहां पे सीखेंगे, उनसे समझेंगे, तो आप
आप भी उसी प्रकार से काम करेंगे तो समझिए कि 4 करोड़पति आपका दोस्त है तो 5वां करोड़पति आप हो, लेकिन 4 शराबी आपका दोस्त है तो 5वां शराबी कभी ना कभी आप ही होंगे। अगर 4 आपका कर्जदार दोस्त है तो समझिए 5वां कर्जदार दोस्त आप भी हो जाएंगे। अगर कर्जदार ना भी होंगे तो कर्जदार हो जाएंगे, क्योंकि कर्ज 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 लोन लोन की बातें सुनते 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 एक दिन ऐसा आपके दिमाग में हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे कोई जरूरत पड़ेगा तो आसानी से लोन ले सकते हैं, यहाँ से कर्ज ले सकते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट भी खत्म कर लेंगे एक दिन, आप अपना जो बचत होगा सारी चीज खत्म कर लेंगे, आप भी लोन में दब जाएंगे। तो जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं वैसा संगति का असर पड़ना ही पड़ना है, चाहे अब पड़े, 6 महीना बाद पड़े, 1 साल के बाद पड़े, 2 साल के बाद पड़े। तो इसी प्रकार से ये पार्टी वाली बात जो मैंने आपको बताई, ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो ये पार्टी करते 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 ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो अब आपको निर्णय करना है, आपको दोस्तों का चयन करना है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे। अगर नहीं हुआ है, अगर नहीं है तो इन सभी चीजों से दूर ही रहे। कुछ नए टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।